किसी कार्य को राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। राम कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, 15 दिन में क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। रोहन 25 दिनों में और रोहित रोहित 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए, राम, रोहन और रोहित, ठीक है, तीनों हमने ले लिए यहां। तो 15, 25 और 30 का एलसीएम निकाल लो भाई, यूनिट निकाल लो वर्क की। ठीक है, एलसीएम ऑफ 15, 30, 25 कितना हो गया? 300। 300 ही तो हो गया शायद, देखना। 150, 150 में 25 छिक्की 150, पन्ना 10, सही है, 150 हो गया। 150 हो गया। ठीक है, 30 दूनी 60, 120, 150 हो गया। तो देखिए, रोहन और रोहित ने 2 दिन तक कार्य किया, रोहन और रोहित। तो सबका पर डे निकाल लो, पर डे यूनिट निकाल लो। यहाँ पर डे यूनिट भी लिख दो ना साथ के साथ। 10 यूनिट, 25 छिक्की 6 यूनिट और 5 यूनिट, ये हो गया ना पर डे। रोहन और रोहित कितने यूनिट कर रहे हैं? 11। और 2 दिन में कितने कर रहे हैं? 22 यूनिट। देख लो, साथ के साथ लिखते चलो। फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, मतलब रोहित, ये रोहन तो रह गया ही रह गया। ठीक है, ये तो कहीं नहीं गया रोहन। और रोहित की जगह राम ने ले ली 10 यूनिट, यानी 16 यूनिट स्टार्ट हो गया पर डे के, है ना। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में कर सकते हैं? यानी पर डे के 16 यूनिट हो गए। अब ये इन्होंने 22 यूनिट निपटाए हुए हैं कि 150 में से 22 यूनिट निपटाने के बाद 128 यूनिट शेष हैं अभी भैया। और 128 यूनिटों को 16 के हिसाब से निपटवाएंगे, क्योंकि 16 यूनिट चल रहा है पर डे काम। तो 16 नम्मा 128, नहीं, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128। ठीक है, तो 16 अट्ठे 128, 8 दिन हो गए भाई। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, एक साथ सारे टाइप इसमें इंक्लूड है, एक एक दो दो क्वेश्चन सभी टाइप का है। ए और बी अलग अलग कार्य को 18 और 30 दिन में करते हैं, और ए और बी साथ करना काम शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य होने से 16/3 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। यानी कि देखिए, अब देखिए, यहां कैसे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी कार्य को 18 और 30 दिन में, देखना 18 और 30, ए और बी, और एलसीएम ऑफ ए और बी कितना हो गया? एलसीएम ऑफ ए और बी कितना हो गया भाई? कितना हो गया? 18 दूनी 36, 18 ते 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 यूनिट, है ना। 90 यूनिट आ गया, यानी 30 या 90 यूनिट हमारा काम आ गया। तो यहाँ देखते हैं पर डे, ए का पर डे देख लेते हैं, पर डे देख लेते हैं कितने यूनिट? 18 दिन 5 यूनिट, और इसका कितना हो गया? 3 यूनिट, है ना। ए और बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। ए और बी ने जब एक साथ कार्य करना शुरू किया तो कितने यूनिट करेंगे? दोनों 8 यूनिट कार्य करेंगे भाई, है ना। ये कह रहा है कि ए कार्य होने से पहले, कार्य समाप्त नहीं हुआ उससे पहले 16 सही 2/3, यानी कि 16 सही 2/3 की अगर मैं बात करूं तो 50/3 दिन पहले छोड़ दिया, और 50/3 दिन तक कार्य किसने किया? बी ने किया, बी ने अकेले किया। यानी कि 50/3 दिन में कितने शेष रहे थे? 50/3 दिन में भाई बी ने कितने यूनिट कार्य कर दिया? जबकि बी का तो हमें पता 3 यूनिट करता है। तो कितने यूनिट कार्य कर दिया उसने? 50 यूनिट कार्य कर दिया भाई, है ना। 50/3 दिन में उसने 50 यूनिट कार्य कर दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 50 यूनिट कार्य अकेले बी ने निपटाया है, तो ए ने तो भैया 40 यूनिट कार्य निपटवाया है। ए ने कितने? 40 यूनिट कार्य निपटवाया, यानी 8 यूनिट के हिसाब से 40 यूनिट कार्य भैया अपना 5 मिनट में, 5 दिन में निपटेगा। कितने में निपटेगा? 5 दिन में। यानी कि ए ने साथ साथ 5 दिन कार्य किया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं, केवल इनमें लॉजिकल है, देखना है। देखिए 16/3 का मतलब क्या है? 16/3 यानी 50/3। जब ए ने बी ने अकेले ही 50/3 दिन कार्य किया, और एक दिन में वो 3 यूनिट कार्य करता है, तो 50/3 दिन में 3 से 3, 50/3 गुणा 3 यूनिट कार्य करेगा। अकेले बी ने 50 यूनिट कार्य किया था, साथ मिलकर कितना किया? ये चीज क्लियर हो गई। यहां से आगे चलते हैं। सारा एक काम को 18 दिन में करती है, और तारा उसी काम को 15 दिनों में करती है। तारा ने 10 दिन तक कार्य किया और काम छोड़ दिया, अकेले सारा ने किया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गई सारा और ये हो गई तारा, दोनों हो गई। ये 18 हो गया भाई और ये 15 हो गया। निकालो एलसीएम, बस
18 15 का वही 90 आ जाएगा, वही 90 आ जाएगा। 15 दूनी 15 45 15 60 पना पना 75 पाना छिकी 90, सीधा सीधा 90 आ जाएगा। एलसीएम देख लेना सीधा सीधा, ऐसी संख्या चुन लेना, एलसीएम नहीं निकले तो ऐसी संख्या चुन लिया करो जिसमें जितने भी हमारी क्वांटिटी है ना, जितने भी हमारे कैंडिडेट है उनके जो डे हैं उनका भाग चला जाए बस। एलसीएम भी नहीं निकले जल्दी में तो 15 और 18 में ऐसी संख्या चुनो जिसका 15 में भी चला जाए, 18 में भी। 90 की जगह 180 ले लो तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये इसमें जरूरी नहीं है एलसीएम, एलसीएम अगर जल्दी में नहीं निकल रहा तो एक संख्या ऐसी चुन लो अगर दिमाग में आ जाए एक साथ तो उसमें दोनों का भाग चला जाए बस। तो देखिए सारा का पर डे यूनिट लिख लो भाई, पर डे यूनिट, पर डे यूनिट लिखना जरूरी है। 18 पंजे 90 5 यूनिट, पन्ना छिक्की 90 6 यूनिट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कह रही है कि तारा ने 10 दिन तक कार्य किया, तो तारा ने तो 60 यूनिट निपटा दी 10 दिन में। कितने यूनिट? 60 यूनिट 10 दिन में निपटा दी। अब बची कितनी? 90 माइनस 60 में से 30 यूनिट बची, और 30 यूनिट किसको करनी है? 5 के हिसाब से कितने दिन में हो जाएंगी? 6 दिन में हो जाएंगी भाई। ये लो क्वेश्चन। अब इससे सरल क्या होगा? इससे सरल तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसमें जो 2023 में आया हुआ है 27/7/2023
किसी कार्य को करने के लिए कुछ मजदूर कुछ दिनों के लिए नियुक्त किए गए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम, देखिए ये हो गए कुछ मजदूर, कुछ मजदूर। देखिए हमारा क्वेश्चन है किसी कार्य करने के लिए मजदूरों को कुछ दिन के लिए बुलाया गया, 8500 रुपये में नियुक्त किया जाता है ना। तो माना उनकी मजदूरी एक्स, दिनों की संख्या बाई, तो मजदूरी गुणा दिन बराबर कितने रुपए हो गए, 8500 रुपये हो गए। ठीक है, मजदूरी गुणा दिन। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं इसकी दूसरे। अब मजदूरी तो यही रहेगी, लेकिन अनुपस्थिति के कारण 52 दिन काम किया। कितने दिन किया, 52 दिन काम किया उन्होंने, 52 दिन काम किया। तो एक्स दिन, एक्स मजदूरी और 52 दिन के हिसाब से कितने की हो गई, 60-50 की हो गई कि नहीं। अब एक चीज देखो, यहां से मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, यानी एक्स, यहां से इन दोनों का रेशियो निकालूं, यानी कि एक्स बाई बटे एक्स बाई वन बराबर 8500 बटे 60-50। तो जो रेशियो निकलेगा ना उस तरह से निकलेगा, देखो एक्स से एक्स, बाई अपॉन बाई वन। तो ये क्या है, दिनों की संख्या, ये भी दिनों की संख्या, दोनों दिनों की संख्या बटा बराबर कितने आ गया, यहाँ से 121, और कितने आ जाएगा ये 170 और 121, कितना आ गया, ये तो आ गया 170, ये आ गया 121। अब देखो बाई बटे 170 आ गया और बाई वन बटे 121, तो कितना अंतर आ रहा है, देखना कितना अंतर आ रहा है, यही तो अंतर है, कितने दिन अनुपस्थित रहे। बाई वन मतलब 170 दिन के लिए बुलाया गया था, 121 दिन काम किया, इसका मतलब 170 में से 121 घटा दो, कितना आ जाएगा 49। क्योंकि एक जब जाएगा पीछे से 9 बचेगा, इसमें तो घटाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक दिन काम करते हैं, जिनमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिनों में पूरा काम कर सकता है, अगर वो काम 11 सही 3/11 सही 1/दिन में। देखिए देखिए क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखेंगे। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है, अगर वह काम 11 सही 1/3 दिनों में पूरा हो तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिन में करेगा, है ना। बी अकेले 4 गुने को कितने दिनों में करेगा, 4 गुना काम करवाने की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या देखते हैं हम, सबसे पहले एक चीज देख, और बारी बारी से काम करते हैं। तो पहले दिन करता है ए और दूसरे दिन करता है बी, तीसरे दिन बी और चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये, छठवें दिन ये, सातवें दिन ये, आठवें दिन ये, नौवें दिन ये, 10वें दिन ये, 11वें दिन ये और 12वें दिन ये क्रम है इनका। अकेले ए है ना वो 48 दिन में कर सकता है, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई, ए का पर डे, पीडी पर डे कितना हो गया 1/48। ठीक है, ए का पर डे 1/48 हो गया। जबकि ए ने काम कितना किया है, देखना ए ने काम कितना किया है, कितने दिन काम चला था, 11 दिन। मतलब बी ने कितना किया, 1 2 3 4 5 6, तो बी का पर डे मान लेते हैं हम, माना बी का पर डे कितना एक्स, है ना। तो कितने दिन काम किया उसने, 1 3 और 3 6, यानी बी का टोटल काम कितना हो गया 6x, बी का टोटल 6x हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए का कितना हो गया, ए ने काम ही कितना किया था, जब 6 दिन बी ने काम किया और हमारे पास 11 सही 3/2 दिन है, 11 देखो 11 सही 1/3 दिन काम चला, 33 और 1 34/3, और उसमें से 6 दिन किसने किया, ए ने। 6 दिन घटे तो कितने बचे, 18 घटेंगे तो 16, 16/3, 16/3 दिन काम किसने किया, ए ने। और ए की कैपेसिटी कितनी है, 1/48, तो ए की कैपेसिटी के अनुसार 16/3 दिन में 16 से 3 बार, तो कितना हो गया 1/9, कितना काम कर दिया उसने, 1/9 हिस्सा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बी का तो हो गया 6 बी का तो हो गया एक दिन का 6x, और इसका हो गया ए, इस बी ने तो कितना यूनिट काम किया 6x यूनिट, और इसने किया 1/9 यूनिट, और काम हो गया हमारा कंप्लीट 1।
काम कंप्लीट हो गया, जितना भी था पूरे 100% यूनिट हो गया कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं कि 6x बराबर 1 - 1/9, तो यहाँ से मेरा निकल के आएगा 8/9। ठीक है, 8 जब 9 निकलेगा तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो निकलेगा 8/9 × 6, और यहाँ से 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, तो 4/27 निकलेगा। ठीक है, 4/27 ये निकला है हमारा। 4/27 क्या निकला है हमारा? 4/27 हमारा क्या निकला है? उसका 1 दिन का कार्य निकला है ना। तो और इसका मतलब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 27/4 दिन में वो काम को क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। अब उसका 4 गुना काम अगर करवाना है भाई, 1 गुना काम तो इस दिन में कर रहा है, तो 4 गुना काम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और 27 दिन हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए के कार्य करने की कुशलता सी से दुगनी है तो बी के अकेले कार्य करने की पूरी बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। देखिए, देखते हैं ए और बी। देखिए ए और बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में। मतलब ए और बी कर रहे हैं 15 दिन में, और बी और सी कितने में कर रहे हैं? 24 दिन में। तो पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, कितने यूनिट कार्य होगा भाई? कितने यूनिट कार्य हो गया देखना। 15 और 24 कितने हो गया? 15 और 24 का 60 यूनिट। 60 में नहीं जाएगा, 120 में चला जाएगा। 120 यूनिट कार्य है। तो ए व बी की, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी हो गई भाई? ए प्लस बी की कैपेसिटी हो गई पर डे की 4, सॉरी पन्ना 8 120 8, 120 8 हो गई कि नहीं? 8 हो गई। ठीक है, ध्यान देना। और बी और प्लस सी की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई? 24 के हिसाब से 24 के हिसाब से भाग देंगे तो 5 यूनिट। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर मैं ए प्लस बी की कैपेसिटी में से, है ना, माइनस कर दूं बी प्लस सी की कैपेसिटी, तो 8 - 5 यानी 3 यूनिट आ जाएगा। अगर यहां से देखूं तो ए माइनस सी की जो वैल्यू है ना वो 3 यूनिट आ गई। देखो घटाएंगे तो ए माइनस सी की वैल्यू 3 यूनिट आ गई। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि सी से दोगुना है। देखो एक काम करने की कुशलता, मतलब सी, मतलब देखो सी से दोगुनी यानी सी 1 यूनिट करता है। देखो यहाँ एक, इसको ध्यान से देखना, तो ए 2 यूनिट करता है। दुगना है ना, दुगना है ना ये सी, है ना। तो एक चीज देखिए, अब सी अगर 1 यूनिट कर रहा है और ये कितना कर रहा है? 2 यूनिट, है ना। अगर सी x यूनिट कर रहा है देखो, तो ये 2x यूनिट कर रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब x की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। 3 आ जाएगी कि नहीं? x की वैल्यू 2x - x करेंगे 3 आ गई x की वैल्यू। और x का मान है, x का मान क्या है? c अगर x यूनिट करता है, c करता है x यूनिट, तो इसका मतलब c क्या करता है? 3 यूनिट करता है। c कितना करता है? 3 यूनिट। और a कितना करता है? 3 गुणा 2 6 यूनिट करता है। अब भाई किसकी पूछ रहा है वो? b अकेले। तो b की क्या है देखना, b प्लस सी। b प्लस सी कहीं से भी निकाल दो, b प्लस सी। तो देखो a प्लस बी बराबर 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? a प्लस बी बराबर 15, और a का निकला है 6, तो b का कितना निकलेगा? 15 - 6 करेंगे तो b का, v का कितने यूनिट निकलेगा? यहाँ से यूनिट निकाल दो ना, यहाँ से यूनिट निकाल दो। ए प्लस बी बराबर 8 है ना। ए प्लस बी देखना, ए प्लस बी बराबर क्या है? 8। यहाँ से देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखेंगे कि ए प्लस बी बराबर क्या हमारा? 8 है। यहाँ देखो ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 8 आ रहा है, और ए कितने यूनिट काम कर रहा है? 6 यूनिट काम कर रहा है, और टोटल काम हमारा 8 यूनिट हो रहा है। इसका मतलब बी कितने यूनिट काम कर रहा है भाई? बी कर रहा है हमारा 8 - 6 2 यूनिट काम। अब 2 यूनिट काम कर रहा है और काम है हमारे 120 यूनिट, तो कितने दिन में होगा? सीधा सीधा 60 दिन में होगा। इससे सरल क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये 2020 में आया वो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन कुल मिला के एलसीएम करके करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। एक इसी कार्य को पूरा करने में बी से दोगुना और सी से 3 गुना समय लेता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे इसको। एक इसी कार्य को पूरा करने में, देखिए, एक इसी कार्य को पूरा करने में बी से दोगुना, दोगुना काम पूरा करने में बी से दोगुना और सी से समय लगता है। ठीक है, मतलब देखिए ध्यान से सुनिए। हेलो, हेलो, देखिए, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दोगुना या सी से 3 गुना समय लेता है। मतलब ए लेता है क्या? 2 गुना समय। ए
2 गुना समय लेता है। इसका मतलब इसकी जो कैपेसिटी है ना वो कम है। देखिए कैसे हो रहा है, देखिए देखिए इसको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये 2 गुना समय ले रहा है, ये 2 गुना समय ले रहा है, इसका मतलब काम कितना कर रहा है, आधा कर रहा है उसका। जैसे ए और बी है, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, मतलब 2 गुना समय कब लगेगा, अगर ए 1 यूनिट कर रहा है तो बी 2 यूनिट कर रहा है ना। तो 2 यूनिट करने के लिए इसको 2 गुना समय लगेगा कि नहीं। ये अगर 1 दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो ये 2 यूनिट 1 दिन में कर रहा है, तो ये 2 यूनिट कितने में करेगा, 2 दिन में करेगा। मतलब बी से 2 गुना समय लग रहा है कि नहीं। मतलब जो समय है ना उसका उल्टा क्या हो जाता है, समय 2 गुना समय का उल्टा, समय का उल्टा क्या हो जाता है, क्षमता, समय का उल्टा क्षमता। ये तो क्षमता है। जैसे ए और बी, ए ले रहा है 1 घंटा तो बी ले रहा है 2 घंटा। तो देखिए समय का उल्टा यहां लिख लो, लिखना है तो समय का विपरीत उसकी क्षमता होती है। ठीक है, कैसे होती है क्षमता, ये चीज में बता दूं, ये चीज में मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखना इसको, विपरीत क्या होती है, उसकी क्षमता होती है, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा, है ना। देखिए कैसे होती है विपरीत क्षमता। जैसे ए और बी, मतलब कह रहा है कि ए किसी काम को बी से दोगुना या सी से 3 गुना समय अधिक लेता है। यानी कि इसको 2 दिन लग रहे हैं, इसको 1 दिन लग रहा है ना। तो एक चीज देखिए कि जब ये 1 दिन में पूरा काम निपटा रहा है, ये 2 दिन में पूरा काम निपटा रहा है। तो जब ये 1 दिन में निपटा रहा है, 2 दिन में निपटा रहा है, इसका मतलब ये 1 दिन में कितना कर रहा है, आधा काम, और ये 1 दिन में कितना कर रहा है, पूरा काम, पूरा हिस्सा। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जो समय होता है ना, समय सीधा सीधा भले याद रख लो, समय होता है ना जो समय, समय का उल्टा अनुपात, ये तो 2:1 है समय का, ये समय का अनुपात है। ये क्या है, हमारा समय का अनुपात है 2:1, ये दोगुना है इसकी, हो गया कि नहीं, 2:1 दोगुने का मतलब। अब इसको हम क्या कर देंगे, 1:2, ये होती है हमारी क्षमता। क्षमता, क्षमता क्यों, क्योंकि जो समय ज्यादा ले रहा है उसकी क्षमता कम, जो समय कम ले रहा है उसकी क्षमता ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ ए और बी की जो क्षमता है वो ये आ गई, है ना। ऐसे ही, ऐसे ही क्या कह रहा है, ए किसी काम को सी से 3 गुना अधिक, तो देखिए ए और सी डाल दिया मैंने, ए और सी डाल दिया, तो देखिए सी से 3 गुना अधिक ले रहा है एक, और यही तो अनुपात है, समय का अनुपात है, किसका, समय का। तो क्षमता का अनुपात क्या रहेगा भाई इसकी का, 1:3 रहेगा। ठीक है, तो सी, ये क्या है, ए क्या है 1, और सी क्या है 3, यही तो रह गया, ये रह गया भैया। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अनुपात समानुपात में बताया था, इसका डबलिंग हो जाता है 1, और इसका डबलिंग। देखिए अनुपात समानुपात में क्या बताया था मैंने, जो खाली है, जो खाली है, यहाँ अनुपात समानुपात लग रहा है, जो खाली है हमारा उसका क्या हो जाता है, डबलिंग हो जाता है। जैसे ये इसके पीछे खाली है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 1 लग जाएगा, और इसके आगे खाली है तो इसके यहाँ 1 लग जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 1 और 2, ये रेशियो आ गया 3 1 2। ठीक है, तीनों एक साथ काम करते हैं, इस काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने काम किया, अब यूनिट निकल के आ गई इसकी, ये 3 यूनिट कर रहा है 1 दिन में, ये कितना कर रहा है 1 यूनिट, और ये कितना कर रहा है 2 यूनिट। कितने यूनिट निपटा रहे हैं, कितने यूनिट निपटा रहे हैं, 5 और 1 6 यूनिट काम निपटा रहे हैं, है ना। कितने दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में 6 यूनिट निपटा रहे हैं। तो 1 दिन में कितने निपटाएंगे, 3 यूनिट काम निपटा देंगे। 1 दिन में तीनों मिलकर कितने निपटा देंगे, 3 यूनिट काम निपटा देंगे। ठीक है, 5 और 1 6। ठीक है, 1 दिन में कितने यूनिट काम निपटा देंगे, 3 यूनिट काम निपटा देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 दिन काम किया तो 6 दिन का यूनिट ले लिया, काम करते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमारी टोटल यूनिट कितने आ रही है, 6 आ रही है भाई, टोटल यूनिट कितने आ रही है, 6। ठीक है, और बी अकेले से काम करवाना है। ठीक है, 1 मिनट इसको देखेंगे ध्यान से।
देखिए ये इनका पर डे का क्या आ गया, इनका पर डे का क्या आ गया, यहां से देखिए दोबारा से, इनका पर डे का क्या आ गया है, पर डे की यूनिट आ गई। एक दिन में 3 यूनिट करेगा, ये 1 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा, यानी 6 यूनिट काम हमारा एक दिन में हो जाएगा। काम हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब काम कितना था हमारा, काम काम था हमारा 6 यूनिट एक दिन में, 2 दिन में, यानी 12 यूनिट काम था हमारा। कितना काम था, 12 यूनिट काम था हमारा। कितना काम था, 12 यूनिट काम था भाई, है ना। जब 12 यूनिट काम था तो 12 यूनिट काम को बी से करवाना है हमें, और बी क्या है हमारा, 2 यूनिट करता है पर डे। तो 12/2 के हिसाब से हमारा कितना हो गया, 6 यूनिट काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, सॉरी 6 दिन में हो जाएगा हमारा, ठीक है, 6 दिन, है ना। तो इस तरह से हम इसको कर पाएंगे 6 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये कह रहा है हमारा, ये क्या कह रहा है हमारा, ए बी सी, ये कह रहा है ए की तुलना में, ए बी की तुलना में, मतलब बी अगर 1 यूनिट कर रहा है तो ये 2 यूनिट कर रहा है ना, बी सी से, यानी ये 1 यूनिट कर रहा है तो ये 2 यूनिट कर रहा है। ये वाले ब्लैंक रहे तो इनको क्या लिख देंगे, अब देखो ये रेशियो आ गया हमारा, ठीक है, आ गया। अब क्या होगा, इसको हम 2 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमारा 4, 2 और 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये पर, इनकी पर डे जो दक्षता है ना, दक्षता, दक्षता क्या होती है, पर डे का कार्य, पर डे की यूनिट, वो होती है दक्षता। तो पर डे की यूनिट का जो रेशियो है वो ये है, तो पर डे की यूनिट का रेशियो है, तो पर डे की यूनिट इस तरह से निकल के आ जाएगी हमारी, पर डे की यूनिट, क्योंकि रेशियो ही तो है वो। हो सकता है 4 थोड़ी होगा, 4 में 2 का गुणा 8, 8 4 4 ऐसे 8, 8 4 और 2, ये भी हो सकता है। तो हमने एक्स को गुणा कर लिया, ये पर डे की यूनिट आ गई। पर डे इतना कार्य करेगा वो, पर डे, है ना, पर डे इतना कार्य करेंगे चारों। वो कह रहे हैं कि 4 दिन में कार्य पूरा हो जाता है यदि अकेले, मतलब डी की सहायता ली, तो डी का 1 दिन का कार्य, डी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 1/16। तो अब सबका 1 दिन का कार्य जोड़ दो, सबका 1 दिन का कार्य क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और सबका 1 दिन का कार्य कितना बन रहा है, 4 दिन में कंप्लीट, यानी 1/4 हिस्सा बन रहा है। अगर मैं देखूं 6 और 1 7x प्लस 7x बराबर 1/4 में से 1/16 जाएगा, तो कितना बचेगा, 8/16, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 16 आ गया एलसीएम, 4 से 4, है ना, -1 बराबर 3/16 आ गया। इसका मतलब ये हुआ x बराबर कितना आ गया, 3/16 × 7 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि, वो क्या कह रहा है, x की वैल्यू 3/112 आ गई, कितनी आ गई, 3/112 आ गई, ठीक है, 3/112। वो कह रहा है कि इसका, वो कह रहा है कि ए अकेले इस कार्य के 75% भाग को, ए से अकेले करवाना है इस कार्य का 75% भाग, ठीक है। तो 3/112 आ गया, 3/112 को अगर मैं काटूंगा तो कितने बार कटेगा ये, 1/28 बार कट जाएगा ये, ठीक है, एक बट्टे सॉरी 3/112 आ गया, ठीक है। तो देखिए ये आ गया 3/112, एक्स की वैल्यू आ गई 3/112 आ गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 3/112 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ए 1 दिन में कितने यूनिट कर रहा है, ए 1 दिन में कितने यूनिट कर रहा है, एक्स यूनिट, 3/112 आ गया ना, 3/112 यूनिट, एक्स की वैल्यू आ गई 3/112। तो इसकी दक्षता कितनी हो गई, ए की दक्षता कितनी हो गई भाई, ए की दक्षता, ए की दक्षता हो गई, ये हो गई ए की दक्षता, ये हो गई ए की दक्षता। का मतलब दक्षता जो होता है वो समय का उल्टा होता है, ध्यान रखना, मैंने बता दिया, 3/28 हो गई ए की दक्षता, हो गई कि नहीं, ये ए की दक्षता हो गई। और ए कितने दिन में कर देगा, तो दक्षता का उल्टा, ए कितने दिन में कर देगा, 28/3 में, मतलब पूरे काम को वो 28/3 में निपटा सकता है। यहाँ देखो ध्यान से, पूरे काम को 28/3 दिन में निपटा सकता है, तो 75% भाग को कितने में निपटाएगा वो, 75% भाग को कितने में निपटाएगा भाई, 75%, 28 दिन में निपटा दिया, है ना, 28/3 में, तो 75% हिस्सा कितने में निपटेगा उसका, देखना, 3 4, 3 से 3 और 4 से 7 दिन में निपट जाएगा, कितने दिन में, 7 दिन में निपट जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको कर पाएंगे, 75% भाग, यानी 75% ही तो समय लगेगा उसमें, 75%। देखिए
एक संख्या में व्यक्ति माना व्यक्ति एक्स थे, तो एक्स व्यक्तियों ने 28 दिन काम किया, है ना। आवर का कुछ है ही नहीं, एक काम कंप्लीट कर दिया। यही कह रहा है कि x प्लस 150 व्यक्ति अगर कितने दिन करें, 7 दिन कम, यानी 28 में से 7 गए तो 14 दिन काम करें, काम कंप्लीट हो जाता है। 28x, देखो 7 दिन कम का मतलब क्या हो गया, 21 दिन। कितने हो गए, 21 दिन, 21 दिन हो गए। 28x बराबर 21x प्लस 150 गुणा 21। अब यहाँ से 21 ये घटेंगे तो कितने हो गए, 7x हो जाएगा, ठीक है। 150 गुणा 21 हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 150 गुणा 21 बटे 7, 7 से 3 बार 15 तो 45, 450 आ गया। कितना आ गया, 450 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी काम को ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए द्वारा 4 दिन काम कम करने के बाद, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, है ना, ठीक है। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के एलसीएम लेकर क्या निकाल लो, 16 गुणा 15 आ गया सीधा सीधा इसका एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं, 16 गुणा 15 लिख लो इसको, क्योंकि दोनों ही ऐसी संख्या है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम की जरूरत नहीं है। 16 गुणा 15 यूनिट आ गया काम हमारा, क्योंकि काटने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए ए का पर डे कितना आ जाएगा, ए का पर डे 16 का भाग देंगे तो 15 यूनिट, है ना, और बी का पर डे कितना आ जाएगा, 16 यूनिट। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों का आ गया। अब देखिए ये कह रहा है ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद, ए ने 4 दिन काम किया, इसका मतलब कितने दिन, 60 यूनिट तो काम कर दिया, है ना, तो 60 यूनिट काम कर दिया, तो अब 15 और उसका गुणा कर लेते हैं, 16 पंजे 80, है ना, और कितना आ गया, 16 और 240 यूनिट आ गया, जिनमें से 60 यूनिट काम कंप्लीट हो गया, तो 180 यूनिट शेष बचा। कितना बचा, 180 यूनिट काम क्या रह गया हमारा, शेष रह गया, ठीक है, ये शेष रह गया। अब क्या होगा, बी के साथ शामिल, बाकी काम पूरा करने के लिए बी ये द्वारा बाद बाकी काम करने के बाद, है ना, अब ये क्या होगा हमारा, ये कर रहे हैं अब दोनों, ये कौन कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, मतलब ए तो कर ही रहा है, एक तो भाई ए ने तो 15 यूनिट, अब 4 दिन तो कार्य कर दिया, 180 यूनिट बचे, तो ए और भी दोनों कर रहे हैं। अब तो ए कितने करता है, 15 यूनिट, और ये करता है 16 यूनिट, यानी 31 यूनिट काम होता है डेली, और हमें 180 यूनिट काम को निपटवाना है 31 के यूनिट के हिसाब से। तो कितना यूनिट काम हो गया, देखना, 3 6 5 बार, 5 बार जाएगा कि नहीं, 5 बार जाएगा हमारा, 5 और 15, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 25 बचेगा, है ना, तो 25 बट्टे 31 आ गया, ठीक है, तो 5 सही 25 बट्टे 31 दिन में वो काम निपट जाएगा, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, केवल एलसीएम लेके उसका क्या निकाल लेना है, यूनिट निकाल देना है। सबसे पहले हमारा काम यूनिट निकाल